नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों को आज बात करना था गुरुत्व केंद्र के बारे में, लेकिन गुरुत्व केंद्र को समझने से पहले हमें दो टर्म को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला होता है हमारा द्रव्यमान, दूसरा है भार। कि द्रव्यमान और भार होता क्या है, दोनों याद रखेंगे कि दोनों अलग अलग चीजें। द्रव्यमान, भार या वजन दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन दोनों को एक साथ कंसिडर कर लिया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान और भार क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है द्रव्यमान, जिसको कि अंग्रेजी में मास कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा वह है भार, या इसको वजन भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में वेट कहा जाता है। ठीक है, तो समझिएगा कि द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान में सबसे पहला अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो होता है किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु में कितने पदार्थ मौजूद हैं वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, तो द्रव्यमान कहलाती है ना। और द्रव्यमान जो है वह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसका तय है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता है द्रव्यमान, है ना। और द्रव्यमान को हम किसी भी वस्तु का मूल गुण, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, वो कह सकते हैं कि उस पदार्थ का क्या है, वह मूल गुण है, जो कि उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। मतलब है कि उस पदार्थ में जो त्वरण होना है उस त्वरण को विरोध करता है। मतलब है कि जिस पदार्थ का जितना अधिक द्रव्यमान होगा वह उतना ही त्वरण का विरोध करेगा, और जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना ही कम होगा वह उतना ही द्रव्यमान का विरोध कम करेगा। जैसे कि हमने न्यूटन के द्वितीय नियम में देखा था, F बराबर ma। तो F बराबर ma, मान लीजिए हमने कहा था F बराबर ma। तो अगर हम मास को देखें, द्रव्यमान को देखें, तो द्रव्यमान क्या होता है, F बटे a बराबर m। समझिएगा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, जो द्रव्यमान है, मास है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है त्वरण के। यह त्वरण है, इस त्वरण के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही त्वरण क्या होगा, कम होगा। मतलब अब यहां पर यह समझने वाली है कि इसमें त्वरण बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा, फोर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें त्वरण भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम अगर कहें तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो यहां पर क्या होगा, मास बढ़ेगा, अगर फोर्स हम बढ़ाएंगे, मास अधिक भी रहेगा तो त्वरण क्या होगा, वह भी बढ़ेगा। समझिएगा। तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु की जड़ता का मात्रात्मक माप है। हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु के जड़ता का मात्रात्मक माप होता है। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। क्या होगा कि द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़ता का मात्रात्मक माप होता है। ठीक है, कि जड़ता है, वस्तु की जड़ता, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें उतनी ही जड़त्व की स्थिति होगी। जड़त्व की स्थिति होती है जो अपने में गति का प्रतिरोध करती है। मतलब है कि जब कोई वस्तु विरोध करने लगे
कि बल का विरोध करने लगे, मतलब अगर हम बल लगा रहे हैं उस बल के कारण उसमें किसी तरह की कोई गति नहीं हो रही है, और स्थिति परिवर्तन का जो पेशकश गति, जैसे हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद क्या होता है कि हम उसकी स्थिति परिवर्तन की पेशकश करते हैं, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें क्या होगा, उतना ही अधिक परिवर्तन का वो विरोध करेगा और कहेगा कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वस्तु की जड़ता का मात्रात्मक माप है। मतलब क्या है, यह फोर्स द्वारा स्थिति परिवर्तन की पेशकश का विरोध करता है। यह बल के प्रयोग पर अपनी गति या स्थिति में परिवर्तन की पेशकश का विरोध करता है, याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, स्थिर होता है। मतलब स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है इसका, कि द्रव्यमान जो है वह कहीं भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो एक जैसा रहता है। चाहे आप इस पृथ्वी पर हैं, चाहे आप चले जाइए चंद्रमा पर, चाहे आप चले जाइए मंगल ग्रह पर, चाहे आप चले जाइए बृहस्पति ग्रह पर, तो द्रव्यमान जो है वह कभी भी नहीं बदल सकता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान कभी शून्य भी नहीं होता है, ठीक है। और जो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे प्रकाश, जो प्रकाश का फोटोन पार्टिकल्स है, वह क्या है, द्रव्यमान रहित है। पार्टिकल फॉर्म में अगर हम प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, जिसमें कि उसको कभी वेव के फॉर्म में देखा जाता है बिहेव कर रहा है, कभी देखा जाता है कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में बिहेव कर रहा है। तो जब वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है तो उस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन पार्टिकल्स। तो फोटोन पार्टिकल्स जो होता है वह द्रव्यमान रहित होता है, बहुत लेस उसमें मास होता है, ना के बराबर, नगण्य मान के चलते हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो कि द्रव्यमान रहित तो हो, सब में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। चाहे वो ये मार्कर ले लें, चाहे फिर ये बोर्ड ले लें, चाहे फिर कुछ भी हम ले लें, इंक ले लें, सब में अपना अपना द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता और द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है वह केजी होता है, केजी, जिसको कि किलोग्राम कहते हैं। और इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा तो नहीं होता ना। तो सिर्फ परिमाण होने की वजह से यह जो राशि है वह अदिश राशि होती है, वह अदिश राशि है। तो द्रव्यमान में हमने देखा कि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान किसी भी वस्तु की जड़ता का मात्रात्मक माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। और हमने देखा द्रव्यमान है उसका एसआई मात्रक केजी होता है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अब हमें देखना है भार को, भार समझते हैं। तो भार समझिएगा कि जो भार होता है, तो भार एक तरह का बल है, भार एक तरह का बल है। जैसे कि हम इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम खड़े हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को कहा जाता है भार। भार क्या है, तो भार किसी वस्तु का, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहा जाता है। समझिएगा कि हमने क्या कहा कि पृथ्वी, इसको मेंशन कर देता हूं मैं, पहला पॉइंट, पृथ्वी जिस बल से, जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर
खींचती है वह उसका क्या कहलाता है? भार। और उस स्थान का भार कहलाता है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, मान लीजिए पृथ्वी के जिस भूभाग पर आप खड़े हैं, उस भूभाग पर उस वस्तु का वहां पर भार कहलाता है। अब क्योंकि हमने देखा था न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हमने देखा था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि न्यूटन के गति में हमने बल को प्राप्त किया था। इस द्वितीय नियम से हमने बल को प्राप्त किया था या फिर बल की प्राप्ति हुई थी। तो बल में क्या था? F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और पिछले वीडियो को देखिएगा तो उसमें हमने गुरुत्वीय त्वरण की बात की थी। यहां पर पृथ्वी जब किसी वस्तु को एक बल से खींचती है तो उस वस्तु के अंदर एक त्वरण उत्पन्न करती है जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण नाम है। ठीक है, तो हमने देखा था कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब है कि त्वरण किसी न किसी बल का ही परिणाम है, कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो मतलब बल का ही परिणाम है कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो। तो इसी से यहां पर हम देख सकते हैं कि जो त्वरण है वह पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो लेकिन यहां पर हमने बल देखा कि F बराबर ma, ये जो A है वह हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया जा रहा है वो तो द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह कार्य करेगा, जिसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं F बराबर mg। यही जो F बराबर mg है इसी को भार कहा जाता है। और जो भार है, भार इसको W से सूचित किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जब W से डिनोट किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि W बराबर mg। यही W क्या है? भार है। तो किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और उस पृथ्वी या फिर उस पिंड के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगेन, भार क्या होता है? तो भार उस पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड को खींचने वाला ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण ही उस पिंड का भार कहलाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमने एक फिगर से डिनोट किया था कि मान लीजिए यहां पर हम पृथ्वी है और यहां पर हम खड़े हैं। ठीक है, इस वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला एक बल लग रहा है ना। इसी को हमने क्या कहा था? mg कहा था, है ना। तो ये जो mg है यही क्या कर रहा है? भार है जो पृथ्वी एक बल से आपको खींच रहा है ना। तो जब यहां पर हम देखेंगे तो g पर डिपेंड कर रहा है। हम कह सकते हैं भार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के। मतलब क्या है कि मास पर तो डिपेंडेंट है ही, साथ ही साथ यह गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंडेंट है। इसका अर्थ है कि हर स्थान पर g का मान जब बदलेगा तो भार भी बदलेगा। तो भार कभी भी एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि हमने यहां पर देखा था द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, तो भार कभी भी स्थिर नहीं होता है। भार कभी भी स्थिर नहीं होता है, भार हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, और हमने देखा कि यहां पर mg है, मास इनटू ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसका जो मात्रक होता है वह क्या है? न्यूटन है ना। SI मात्रक न्यूटन है। और इसको दूसरा जो मात्रक है वह मात्रक है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह भी याद रखेंगे, यह केंद्र की ओर जब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसी कारण से भार को कहा जाता है कि भार एक सदिश राशि है, सदिश राशि है।
और जो भार है वह केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर, मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। क्या है? वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक ना, कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, वो भी केंद्र की ओर, नीचे की ओर लगता है। इसमें दिशा भी है, इसमें परिमाण भी है, इसीलिए इस राशि को क्या कहा जाता है? तो इस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यह भी याद रखेंगे, जो भार होता है, भार न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। भार न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। और कुछ ग्रहों पर हम वस्तु के भार को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि अन्य ग्रहों पर वस्तु का भार क्या होता है। और क्योंकि हमने यहां पर देखा कि भार जो है द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, साथ ही साथ जिस पिंड पर हम हैं उस पिंड के गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करती है। मतलब है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो भार है वह बदलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर बताऊंगा मैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां कहां कैसे कैसे डिफर करता है। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि अन्य ग्रहों पर वस्तु के जो भार हैं वह क्या क्या हो सकते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं अन्य ग्रहों पर क्या क्या गुरुत्वीय त्वरण है, या फिर टॉपिक डालते हैं अन्य ग्रहों पर वस्तु का भार। और हमने देखा भार बराबर mg, और m हमने देखा था कि चाहे आप पृथ्वी पर हैं, चंद्रमा पर हैं, या फिर मंगल पर रहिए, कहीं भी आप उपस्थित रहिए, द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो कुछ ग्रहों के लिस्ट हम लोग देख लेते हैं जिस पर कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए, एक तरफ ग्रह और एक तरफ गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो सूर्य के निकट ग्रह है उसका नाम है बुध, है ना, बुध नाम है। तो बुध को अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं। तो अंग्रेजी लिखता नहीं हूं मैं, बस सिर्फ डिक्टेट कर दूंगा। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह होता है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा ग्रह आता है जिसका नाम है पृथ्वी। इसका अंग्रेजी नाम है अर्थ, है ना, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो चौथे नंबर पर ग्रह आता है उसका नाम है मंगल, है ना। मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, और मार्स का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आते हैं अगले ग्रह पर जिसका नाम है बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, और यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वह होता है आपका लगभग 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला जो ग्रह आता है वह है शनि, जिसको कि अंग्रेजी में सैटर्न भी कहते हैं, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वह लगभग 11.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर अगला ग्रह देखें तो उसका नाम है अरुण ग्रह है, और इस अरुण ग्रह को अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वह है 10.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगला ग्रह है उसका नाम है वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहते हैं, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह है 14.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक आता है जिसको उपग्रह कहते हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अन्य ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण क्या है। क्योंकि हमने देखा कि भार जो है उस गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर हमारा 50 kg है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम मंगल पर हैं तो उसको 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां का वेट अलग होगा, यहाँ का वेट अलग होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि एक जो हमारा उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, नोट में लिख लेंगे,
कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो याद रखेंगे कि जो चंद्रमा है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से द्रव्यमान और भार समझ में आ गया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।